नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फूल गोभी की स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी। फूल गोभी ठंड के मौसम में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन तो बन ही जाता है, या यूँ कहें तो ये रोज ही बनता ही है। तो इस फूल गोभी की सब्जी को जरा सा स्टेप्स चेंज करके हम बनाएं थोड़े से अलग तरीके से, तो यही गोभी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आज मैं आपके साथ फूल गोभी की साबुत मसालेदार सब्जी शेयर कर रही हूँ। आपका श्वेताज भंसागर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे मैंने इजी स्टेप्स के साथ बनाया है। फूल गोभी की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं और उसमें अच्छी तरह से काट के गोभी को हम डुबो देते हैं। गोभी के सिर्फ हरे पत्तों को हमें हटाना है और गोभी के फूल को हमें साबुत ही रखना है। उसके बाद गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के गोभी को डुबो के हम कुछ देर रख देते हैं, जिससे जो भी ये गोभी में कीड़े मकोड़े होंगे वो सब हट जाएंगे। और दूसरे साइड हम प्याज को छिल के साफ कर लेते हैं। साथ ही में इसमें डालने के लिए लहसुन की कुछ कलियां, टमाटर, इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। उन्हें भी हम तैयार करके रख लेते हैं कट करके। प्याज को हमें थोड़ा मोटा मोटा ही काटना है इस सब्जी के लिए, ज्यादा महीन नहीं चाहिए हमें इस सब्जी में। गोभी की इस सब्जी में प्याज और टमाटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे ही इसमें अच्छा स्वाद आता है। तो हमें प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। प्याज के कट होते ही हम अब एक कढ़ाई में सरसों के तेल को गर्म करते हैं और उसमें फूल गोभी जिसे हमने नमक वाले पानी में डुबो के रखा था उसे फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तलने के समय हम इसमें हल्दी और नमक का छिड़काव करेंगे, जिससे गोभी में स्वाद और कलर दोनों ही आ जाए। गोभी को मीडियम हीट पे अच्छी तरह से हमें चारों ओर से घुमा घुमा के इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो ज्यादा तेल में भी आप इस गोभी को तल के निकाल सकते हैं। जिस तरह से इस गोभी को मैंने फ्राई किया है, इसी तरह से दूसरी गोभी को भी मैं ऐसे ही तल के निकाल लूंगी। इसी तरह से दूसरी गोभी को भी हमें चारों ओर से सुनहरा होने तक घुमा घुमा के फ्राई कर लेना है और उसे फिर बाहर निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई में सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करते हैं। उसमें फिर दालचीनी, तेजपत्ते का तड़का लगाते हैं। तेजपत्ते के बाद हम इसमें साबुत धनिए का तड़का लगाते हैं और धनिए को भी थोड़ा सा हम गोल्डन होने देते हैं, जिससे साबुत धनिए का स्वाद आ जाए तेल में। उसके बाद हम इसमें साबुत जीरे का तड़का लगाते हैं और लास्ट में हींग, जो कि सबसे जरूरी है, उसको डालते हैं। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पक जाने देते हैं। फिर हम इसमें कटे हरी मिर्च डालते हैं। हरी मिर्च को भी पकने देते हैं और जैसे हरी मिर्च कुछ देर पक जाती है, फिर हम इसमें मोटे कटे हुए प्याज को डालते हैं और उसे सुनहरा होने तक अच्छी तरह से भूनते हैं। प्याज जिस वक्त भुन रहा है, इसी वक्त हम कुछ साबुत खड़े गरम मसालों को लेते हैं और उन्हें थोड़ा सा दरदरा सा कूट के इसमें डाल देते हैं और प्याज को लगातार चलाते हुए हम भूनते हैं। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज से सारा एक्स्ट्रा पानी हट न जाए। जैसे प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाता है और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी उड़ जाता है, फिर हम इसमें पिसा हुआ लहसुन, मिर्चा, अदरक और जीरे का पेस्ट डालते हैं। उसके बाद कुछ सूखे मसाले डालते हैं। सूखे मसालों में है हल्दी, नमक, सब्जी मसाला और कसूरी मेथी। अब सारे मसालों को प्याज के साथ हमें अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेना है। मसाले को भूनने के समय हम इसमें ढेर सारा महीन कटा हुआ धनिए का पत्ता भी मिलाएंगे, जिससे इस सब्जी में बहुत ही गजब का स्वाद आता है। और मसालों के साथ धनिए के पत्ते को भी अच्छी तरह से भुनेंगे। सारे मसालों को हमें खूब अच्छी तरह से भून के पका लेना है और जैसे मसाले भून जाएं, उसके बाद हम
3-4 देसी कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं। इसमें टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा डालना है और प्याज, इससे बहुत ही स्वाद आता है इस सब्जी में। तो मैं 3 या 4 टमाटर इसमें डाल रही हूँ। डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अब सारे मसालों को टमाटर के साथ खूब अच्छी तरह से एक बार चला के मिला लेंगे और उसके बाद हमें मसालों को 5 मिनट तक ढक के अच्छी तरह से पका लेना है। इतनी देर में सारे टमाटर भी गल जाएंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा पड़ा है तो इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम दे के हमें सारे मसालों को और टमाटर को अच्छी तरह से तब तक पकाना है जब तक मसालों से ऑयल सेपरेट होना ना शुरू कर दे। बीच बीच में हमें ढक्कन हटा के मसालों को चलाते रहना है जिससे मसाले कढ़ाई के पेंदी से ना चिपकने लगे। अब मसालों से थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है, यानी मसाले लगभग गल चुके हैं और पक भी चुके हैं। मसालों को कुछ देर तक हम और पकाते हैं, ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए, जिससे मसालों में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाए और मसाले अच्छी तरह से गल जाएं। जैसे मसाले अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम इसमें तली हुई गोभियों को, जो हमने साबुत गोभी फ्राई करके रखा था, उसे धीरे धीरे मसालों में बीच में रख देंगे और किनारे के मसालों को गोभी के चारों ओर अच्छी तरह से डाल के मसालों से गोभी को पैक कर देंगे। गोभी को हमें चारों तरफ से मसाले से अच्छी तरह से कवर करना है, जिससे मसालों का स्वाद गोभी के हर एक हिस्से में अच्छी तरह से पहुंचे। और कुछ साबुत हरी मिर्च में चीरा लगा के डाल देना है और लहसुन की कुछ कलियां, साथ में हरे धनिए के पत्ते को डाल के अब हम आंच को धीमा रखते हुए ढक के इसे पकाएंगे। बीच बीच में हमें ढक्कन हटा के सब्जी को थोड़ा सा हल्के हाथों से अलट पलट देना है, जिससे कि मसाले चारों ओर गोभी में जाएं, साथ में गोभी का जो डंठल है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन हमें बहुत ज्यादा नहीं चलाना है इस सब्जी को, नहीं तो गोभी हमारी टूट सकती है। हमें इसी तरह से कई बार गोभी को चलाते रहना है और अलटते पलटते हुए मसालों से कवर करना है, जिससे मसाले गोभी के हर हिस्से में पहुंचे और गोभी का कोई भी हिस्सा कच्चा ना रह जाए, वो घुल के पके। गोभी साबुत है तो इसे पकने में अच्छा खासा समय लगेगा, क्योंकि हमें इस सब्जी को बिल्कुल स्लो हीट पे ही पकाना है, तभी सब्जी में स्वाद आएगा। फूल गोभी की ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि इसके सामने नॉनवेज तो कहीं टिकता ही नहीं। इस सब्जी को आप गर्मा गर्म चावल, रोटी, जिसके साथ पसंद करें खा के देखें। इसके बराबरी में तो गोभी की कोई सब्जी बनती ही नहीं। इतनी सुंदर, देखने में भी उतनी ही अच्छी लगती है ये सब्जी। आप इसे कम तेल मसाले में भी बना सकते हैं और चाहे तो ज़्यादा तेल मसाले में भी बना सकते हैं। इस सब्जी में गजब का स्वाद आता है। फूल गोभी की ये मसालेदार सब्जी आप भी इस विंटर बना के जरूर तैयार करें, खाने में आपको भी जरूर पसंद आएगी। ये फूल गोभी की सब्जी अब बन के तैयार है, जिसे हरे धनिए के पत्ते के साथ इसे गार्निश करें और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। खाने में लाजवाब बनने वाली ये फूल गोभी की सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस फूल गोभी की सब्जी को मैंने गर्मा गर्म चावल और सलाद के साथ सर्व किया है। इसमें आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दाल या कोई और सब्जी अगर आप चाहें तो इसके साथ ले सकते हैं, वरना आप सिर्फ गोभी की सब्जी को चावल के साथ खा के देखें, बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर